हेलो स्टूडेंट, चेन सर्वे की आज की क्लास में हम बात करेंगे टेप के बारे में, जिसे हिंदी में हम फीता के नाम से जानते हैं। तो जानेंगे इस लेक्चर में कि फीता क्या होता है, यानी कि चेन सर्वे में फीता का क्या यूज है, और इसके साथ में हम बात करेंगे फीताओं के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ टेप के बारे में। तो चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट, जिसमें हम बात करेंगे टेप के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में। तो अब हम बात करें अगर चेन सर्वे के अंतर्गत, हम आपके पिछले जितने भी लेक्चर हमने पढ़े अब तक हमने यही सीखा कि चेन सर्वे हमारा एक ऐसा सर्वे है जिसमें हम क्या करते हैं, दो पॉइंट्स के बीच में, अगर हमारे पास ये दो पॉइंट हैं तो दो पॉइंट के बीच में हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का पता लगाते हैं, यानी क्षैतिज दूरी का हम पता लगाते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, हम चेन सर्वे के अंतर्गत यही वर्क करते हैं। अब ये काम हम कर किसके द्वारा रहे थे, तो हम इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज कर रहे थे, तो इंस्ट्रूमेंट हमारा था चेन। यानी हम ये कह रहे हैं कि अगर दो पॉइंट्स के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता करनी है तो उसके लिए हम क्या कर रहे थे, चेन यूज कर रहे थे। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें कि टेप का यूज क्या है, तो अगर हमारे पास चेन अवेलेबल नहीं है तो चेन के स्थान पर हम क्या यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए हम टेप यानी फीता का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर एक बात ये निकल के आई कि फीता का यूज आप क्या करेंगे, डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए, यानी आप ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए हम फीता का यूज करते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है कि यह एक ऐसा उपकरण है, यानी अगर आप देखें बोर्ड पर तो यहां पर लिखा हुआ है कि यह एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं, यानी दूरी नापने का काम करते हैं। दूरी यानी कि डिस्टेंस मेजर करने का काम करते हैं, डिस्टेंस मेजर करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी फीता का क्या यूज है। अब बात करते हैं जो कि हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ टेप, यानी फीताओं के प्रकार की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनवार टैप के बारे में, जिसे हम इनवार फीता भी कहते हैं हिंदी में। अगर हम बात करें इनवार टैप के बारे में तो सबसे पहले इसमें हम ये कहेंगे कि इनमें जितने भी आपको टैप दिखाई दे रहा है कि टेप्स को हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आप देख पा रहे हैं क्लॉथ या लाइलन टैप, दूसरा इनवार टैप, तीसरा स्टील टैप और चौथा हमारा मेटेलिक टैप। तो अब अगर हम बात करें इनमें सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है, सबसे ज्यादा किसकी एक्यूरेसी होती है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, तो हम यहीं पे यही कहेंगे कि इनवार टैप एक ऐसा टैप है जो बहुत ही ज्यादा शुद्ध होता है। ठीक है, दूसरा इसकी एक और खास बात है, यह एक ऐसा टैप है जिसका टेम्परेचर वेरिएशन का इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब बात आती है कि इनवार टैप हमारा किसका बना हुआ होता है, इनवार टैप की लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो अगर हम बात करें इनवार टैप की लेंथ के बारे में तो ये हमारे वेरियस लेंथ में अवेलेबल है, अलग अलग लंबाई में उपलब्ध होता है, यानी जितना मार्केट में हम बोलेंगे उसमें कुछ फिक्स अलग अलग लंबाई में अवेलेबल होता है। तो अगर हम बात करें इनवार टैप की सबसे पहले तो ये 30 मीटर का होता है, ये 30 मीटर का मार्केट में अवेलेबल है, 50 मीटर का मार्केट में अवेलेबल है और 100 मीटर का हमारा मार्केट में ये अवेलेबल होता है। तो इनवार टैप जो कि हमारा सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। अगर आपको याद हो पिछला लेक्चर जब हमने पढ़ा था, पिछले जो लेक्चरों में आपने देखा होगा बेस लाइन, टाई लाइन, या चेक लाइन और मैंने ये प्रूफ लाइन के बारे में जब मैं लेक्चर आपको बताया था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमारा जब या फिर आप आगे देखेंगे लेक्चरों में तो ये जो आपने पढ़ा कि जितने भी हमारे जब हम चेन सर्वे करते हैं तो चेन सर्वे के अंतर्गत हमारी एक बेस लाइन होती है। तो बेस लाइन में यानी जब चेन सर्वे द्वारा हम मैप बना लेते हैं तो बेस लाइन हमारी एक सबसे एक्यूरेट लाइन होती है किसी भी नक्शे की, यानी कि चेन सर्वे द्वारा बनाया गया जो नक्शा है उसकी शुद्धता किस पर डिपेंड करती है, बेस लाइन पर डिपेंड करती है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर पूरे नक्शे की शुद्धता किस पर डिपेंड कर रही है, बेस लाइन पर डिपेंड कर रही है, तो बेस लाइन को एक ऐसे टैप द्वारा मेजर किया जाए जो बहुत ही ज्यादा शुद्ध हो। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि चेन सर्वे द्वारा जो हमारा नक्शा बना हुआ है उसमें जो हमारी बेस लाइन पर एक्यूरेसी डिपेंड करती है, तो बेस लाइन को हम मेजर करते हैं इनवार टैप से। तो यहां पर हमने इसकी बात की सबसे पहले लंबाई की इनवार टैप की, और इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं। तो इनवार टैप की हमारी लंबाई कितनी है, 30, 50 या 100 मीटर है। दूसरा अगर हम बात करें इनवार टैप की चौड़ाई की, कितनी चौड़ाई में हमारा ये अवेलेबल होता है, तो आपको याद रखना है कि 6 mm की चौड़ाई होती है। यानी इसकी जो आप जब फीता देखते हैं तो फीता की एक हमारी जो पट्टी होती है उसकी चौड़ाई की अगर हम बात करें तो उसकी चौड़ाई हमारी कितनी होती है, इनवार टैप की जो इनवार फीता हमारा है जिसे हम अति शुद्ध फीता कह रहे हैं उसकी चौड़ाई हो कितनी है, 6 mm होती है। अब आगे बात करते हैं इसके मटेरियल, यानी किस किस मटेरियल से मिला के इसको बनाया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनवार फीते को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो निकल का यूज करते हैं प्लस इसमें स्टील का यूज करते हैं, और निकल की जो परसेंटेज है वो कितनी रखते हैं, हम 36% इसमें हम रखते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे कि मटेरियल क्या क्या हमारा इसमें, निकल, Ni का मतलब क्या है, केमिस्ट्री में आप जानते हो निकल, और फिर हमारा स्टील, तो निकल प्लस स्टील का ये हमारा बना हुआ होता है। अब आपसे पूछ सकता है इसमें कि निकल की जो परसेंटेज है वो कितनी रहती है, 36%। यानी इस स्टेप की अगर हम बात करें तो ये हमारा कैसे बना हुआ रहता है,
ये हमारा निकल प्लस स्टील का बना होता है और इसमें निकल की जो परसेंटेज रहती है हम 36% इसमें हम रखते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट के बारे में मैंने बताया, तो यहाँ पर सबसे पहला जो नोट की हम बात कर रहे हैं, तो नोट आपको याद रखना यह है सबसे एक्यूरेट, यहाँ पर हम लिखेंगे यह है सबसे एक्यूरेट फीता है यानी टेप है, यह सबसे एक्यूरेट। तो अब यहाँ पर हमने लिखा कि यह सबसे एक्यूरेट टेप है यानी अब सबसे शुद्ध फीता है। तो जब भी हमें कभी चेन सर्वे के अंतर्गत हमें बहुत हाई एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट होगी यानी बहुत ही परिशुद्धता से हमें वर्क करना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, हम इनवार टेप का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया कि अगर आप चेन सर्वे कर रहे हैं तो डिफरेंट टाइप की हमारी चेन लाइन्स होती हैं, जैसे कि बेस लाइन, टाई लाइन, चेक लाइन और हमारी इस तरह से जो हमारे अलग अलग टाइप की लाइन्स हैं। तो उसमें जो बेस लाइन है तो बेस लाइन पर ही क्या कर नक्शे की एक्यूरेसी डिपेंड करते हैं। तो बेस लाइन को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इनवार टेप यूज करेंगे। तो यहां पर मैं भी लिखूंगा कि यहां पर बेस लाइन को मेजर करने के लिए बेस लाइन को मेजर करने के लिए इनवार टेप का प्रयोग करते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं, इन अलग शब्दों में अगर आप कहना चाहते हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं, टेस्ट पेपर आप दे रहे हैं, वहां पर आपको थ्योरी लिखनी है, तो आप ये कह सकते हैं जहां पर भी हमें अत्यधिक एक्यूरेसी की जरूरत होती है तो वहां पर हम इनवार टेप का यूज करते हैं। अब आगे बात करते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट पर कि ये आखिर हमारा इसमें जो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि टेम्परेचर वेरिएशन का बहुत ही कम इफेक्ट पड़ता है। टीएमपी का मतलब यहां पर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, टेम्परेचर वेरिएशन का मतलब विचरण होना, अलग अलग टेम्परेचर वेरी कर कम ज़्यादा होना। टेम्परेचर वेरिएशन का बहुत ही कम इफेक्ट पड़ता है, यानी इस स्टेप पर टेम्परेचर वेरिएशन का इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर वहीं बात करें इसके कंपैरिजन में चेन की, तो जब चेन पर हमारा टेम्परेचर वेरिएशन होता है तो उसकी लंबाई हमारी बढ़ या घट जाती है, लेकिन ये तभी तो उसमें एक्यूरेसी नहीं आ पाती, क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन होगा तो वहाँ पर हमारी एक्यूरेसी डिस्टर्ब होगी, और एक्यूरेसी डिस्टर्ब है और हमें चाहिए हाई एक्यूरेसी के लिए, तो हमारा ऐसा टेप यूज करना चाहिए जो टेम्परेचर वेरिएशन पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता ही ना हो। तो इस टाइप के हमने इनवार टेप के बारे में कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी जुटाई, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जितनी भी हमारे टैप थे, चारों टैप में सबसे ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट टैप होता है तो हमारा इनवार टैप है। अब आगे बात करते हैं हम स्टील टैप के बारे में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टील टैप, यानी कि जो हमारा स्टील का फीता होता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो कुछ पॉइंट्स इसके भी हम देखेंगे। तो स्टील टैप में इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी 1 से 50 मीटर तक, यानी 1 से 50 मीटर तक इसकी लंबाई होती है, और चौड़ाई की बात करें तो 6 mm से 10 mm तक इसकी हमें चौड़ाई देखने को मिलती है। यानी स्टील का जो फीता होता है उसकी लंबाई हमारी कितनी है, 1 से 50 मीटर, जबकि इसकी चौड़ाई की बात करें तो 6 से 10 mm इसकी चौड़ाई हमें देखने को मिलती है। मटेरियल नाम से पता चल रहा है स्टील से बना होता है, तो मटेरियल क्या होगा हमारा, स्टील से बना होता है, स्टील से बना होता है, स्टील से बना होता है। इसमें आप क्या एक नोट सभी में बताते जा रहा हूं मैं, नोट क्या लिखेंगे इसमें, देखो जो स्टील टैप है इसके जो एंड्स होते हैं, जो इसके किनारे होते हैं, इस पर हमें ब्रास रिंग्स देखने को मिलते हैं, यानी जो हमारी ब्रास जो धातु आप ध्यान दें उसके क्या हमारे रिंग्स छल्ले देखने को हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसके एंड्स पर, इसके एंड का मतलब है किनारे, इसके एंड्स पर ब्रास रिंग लगे होते हैं। ये तो ये हमारी बात किसके, स्टील टैप के बारे में। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करें सबसे पहला हमारा है क्लॉथ या लाइलन टैप। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारा जो क्लॉथ या लाइलन टैप है, इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो जो इसकी लेंथ होती है वो होती है 10 से 30 मीटर। कितनी, 10 से 30 मीटर। आपको यहाँ इसमें लंबाई चौड़ाई के बारे में ही पता रखना है कि इसकी हमारी लंबाई कितनी है, 10 से 30 मीटर, और इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करें तो 12 से 15 mm इसकी चौड़ाई हमें देखने को मिलती है। अब हम बात करें मटेरियल की, तो देखें जो किसका बना होता है हमारा, क्लोजली वूवन लाइलन या फिर सिंथेटिक मटेरियल।
सिंथेटिक। तो अगर हम बात करें तो हमारा किसका बना होता है, सिंथेटिक मटेरियल का बना होता है। इसकी चौड़ाई की मैंने बताया आपको, चौड़ाई हमारी 12 से 15 mm होती है। तो ये हमारी इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात करें। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हम ये कह सकते हैं कि ये मॉइस्चर से अफेक्ट होता है, यानी इस पर नमी का प्रभाव पड़ता है। तो नमी के प्रभाव से बचाने के लिए इस पर हम क्या करते हैं, वार्निश हम करवा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इसको मॉइस्चर से बचाने के लिए, इसको मॉइस्चर से बचाने के लिए इस पर क्या कर देते हैं, वार्निश करवा देते हैं, वार्निश करवा देते हैं। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जुटाई है सभी प्रकार की फीताओं के बारे में। अब लास्ट में हम बात करेंगे मेटेलिक टैप के बारे में। तो मेटेलिक टैप की अगर हम लंबाई की बात करें तो ये हमारा 20 से 30 मीटर लंबा होता है, यानी इसकी जो लेंथ है वो 20 to 30 मीटर होती है। अब देखें मेटेलिक टैप में क्या है, मेटेलिक टैप में हम बहुत पतले पतले हम क्या करते हैं, धातुओं के तार हम लगा देते हैं, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, कॉपर के वायर इसके अंदर लगा देते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे हम आप कोई भी आपने बीम देखी होगी या फिर आपने स्लैब देखी होगी, तो आपने देखा होगा उसके अंदर हम क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। रेनफोर्समेंट का मतलब है हम उसमें सरिया प्रोवाइड करते हैं। तो बीम में हम जब बीच बीच में अंदर क्या, बीम में या तली पर या इसके टॉप पर हम क्या करते हैं, सरिया प्रोवाइड करते हैं। तो आप ये कहते हैं उसके अंदर हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया। तो इसी प्रकार क्या करते हैं, इस टैप में हम पतले पतले कॉपर के वायर प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसको बोला गया है मेटेलिक टैप। तो अब यहां पर हम लिखेंगे कि इट इज द लाइलन टैप। ये हमारा क्या है, एक प्रकार का लाइलन टैप ही है। ये हमारा क्या है, लाइलन टैप है। और जिसमें क्या करते हैं, जिसमें हम ब्रास या तो ब्रास के या फिर कॉपर, ब्रास या कॉपर के वायर प्रोवाइड कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इसमें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है आपके लिए कि हमारा जो मेटेलिक टैप है उसमें कौन कौन सी धातुओं के हम वायर प्रोवाइड करते हैं। तो ब्रास या फिर हम कॉपर का हम वायर प्रोवाइड करते हैं। और ये होता कैसा है, ये हमारा एक लाइलन टैप है। लाइलन आप जानते होंगे, लाइलन हमारा धागा, यानी लाइलन टैप है हमारा, ठीक। अब बात करते हैं इसमें नोट क्या लिख सकते हैं इसके लिए। तो अब मैंने आपको बता चुका हूं कि इसमें यानी मेटेलिक टैप में रेनफोर्समेंट के रूप में हम पतले पतले वायर्स हम प्रोवाइड करते हैं, इसके ब्रास और कॉपर के। तो यहां पर हम लिखेंगे कि इस टैप में रेनफोर्समेंट के रूप में, रेनफोर्समेंट के रूप में ब्रास या कॉपर के वायर प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारी थी टैप के बारे में कुछ अहम जानकारियाँ। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। और अगर ये लेक्चर आपको वाकई अच्छा लगा है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर आपको कमेंट करके बताना भी है कि लेक्चर आपको कैसा लगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं यहाँ से हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।